हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास नंबर 8। आज की क्लास में हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है जी। कुछ पॉइंट्स हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने ध्यान रखने हैं। बच्चे इस चैप्टर में कुछ स्पीड्स का आपने ध्यान रखना है। जैसे मान लो, सबसे पहले तो आप देखो जी, बोट की स्पीड की बात होगी अगर इस चैप्टर में, बोट की स्पीड, तो उसको हम लिखेंगे जी स्मॉल यू। ठीक है बच्चे, कुछ भी मान सकते हैं, मैं यू लिख के चलता हूं। अच्छा, और जब भी यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड की बात होगी, स्ट्रीम की स्पीड की बात होगी, तो उसको हम लिखेंगे स्मॉल वी। समझ गए? तो बोट की स्पीड, ध्यान रखना, इन स्टिल वाटर, चलो यहां लिख देते हैं इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में अगर बोट की स्पीड की बात होगी तो इस चैप्टर में हमेशा हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे, छोटा यू लिखेंगे। और जब भी स्ट्रीम की स्पीड की बात होगी, स्ट्रीम मतलब बहाव, बहाव की जो स्पीड होगी उसको हम लिखेंगे छोटा वी। ठीक है जी। तो बच्चे इस चैप्टर में कुछ स्पीड्स की बातें होंगी। जैसे अगर मान लो बोट जाएगी डाउनस्ट्रीम, अगर बोट जाएगी डाउनस्ट्रीम तो किस स्पीड से जाएगी? या फिर बोट जाएगी अपस्ट्रीम तो किस स्पीड से जाएगी? और अगर बोट जो है इन स्टिल वाटर रहेगी, इन स्टिल वाटर अगर मूव करती है तो किस स्पीड से मूव करेगी? तो यहाँ पे इन तीन स्पीड्स का ध्यान रखना। बोट अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ बच्चे? धारा के साथ, अलोंग द करंट, लिख देते हैं जी यहाँ पर। अगर बोट जो है डाउनस्ट्रीम जाती है, मतलब अलोंग द करंट, तो किस स्पीड से जाएगी बच्चे? बोट की खुद की स्पीड तो है, लेकिन अगर बहाव के साथ जा रही है तो बहाव का स्पीड भी होगा, पानी का स्पीड भी होगा। अगर बोट डाउनस्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड आप क्या लिखेंगे? एक तो उसकी खुद की स्पीड हो जाएगी, प्लस स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा, मतलब ज्यादा तेजी से बहाव के साथ जाएगी। समझ गए? और अगर बोट जो है अपस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम में अगर स्पीड जो है बच्चे यू प्लस वी है, तो अपस्ट्रीम में उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी कितनी? यू माइनस वी। और अगर बोट जो है स्टिल वाटर में मूव करती है, स्टिल वाटर में चलती है, तो बोट की जो स्पीड है, ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे, छोटा यू लिखेंगे। इतनी चीजें समझ आ गई बच्चे? फिर से एक बार, फिर से एक बार, बोट की स्पीड जो है डाउनस्ट्रीम में आप लिखेंगे यू प्लस वी, अपस्ट्रीम में आप लिखेंगे यू माइनस वी, और स्टिल वाटर में आप लिखेंगे छोटा यू। समझ गए बच्चे इतनी चीज? चलो जी, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट बच्चे वही है जो कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाए हुए। आपको रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए, आपको एवरेज स्पीड पता होना चाहिए, आपको प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है जी। फॉर्मूले वही के वही है। अच्छा, एक दो एग्जांपल्स मैं लेता हूं, उसके बाद चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बच्चे जैसे मान लो, बोट का एक एग्जांपल है, बोट का एक दो रिजल्ट जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको फायदे में रहेगा, ये रिजल्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप लगा सकते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर मान लो दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड दी हुई है, अपस्ट्रीम स्पीड दी हुई है, मान लो 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब धारा के साथ जब बोट जा रही है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और अगर बोट जो है अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द करंट जा रही है, तो किस स्पीड से जा रही है? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है जी बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब यू पूछा जा रहा है, और बोट का स्पीड, अच्छा बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर, दूसरा स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, चलो मान लेते हैं स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, मतलब वी निकालना है। तो ये दो चीजें निकालनी है बच्चे, यू भी निकालना है, वी भी निकालना है। यू मतलब बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर, और वी मतलब स्ट्रीम का स्पीड। अच्छा, डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब पीछे मैं समझा चुका हूं, जब भी बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी? यू प्लस वी। और डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको इस वाले सवाल में, एग्जांपल में गिवन है, कितनी गिवन है जी? 20। ठीक है। सिमिलरली बच्चे आपको अपस्ट्रीम स्पीड भी गिवन है, अपस्ट्रीम स्पीड कितना दिया हुआ जी? 12 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड को हम क्या लिखते हैं? यू माइनस वी, ये 12 है। अब बच्चे ये दो इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपने 10वीं क्लास में सीखा हुआ है, इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। इन इक्वेशन से आप यू भी निकाल सकते हो, वी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आपने यू निकालना है बच्चे, मुझे पता है आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आप यू भी निकाल सकते हैं, वी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं चाहूंगा आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखें।
अगर आपने यू निकालना है बच्चे, तो यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड ओवर 2 कर देंगे, समझ गए। और अगर आपने वी निकालना है तो आप क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 कर देंगे। आया समझ के नहीं आया? इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट वहीं से बनता है, समझ गए। तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट्स लगाएंगे, जब भी आपसे यू पूछा हो तो आप क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 कर देंगे। और जब भी आपसे वी पूछा हो तो आप क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 कर देंगे। तो यू इस वाले सवाल में क्या निकलेगा बच्चे, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा जी, 32, 32 प्लस 2, 32 बाई 2 कितना हो जाएगा जी, 16 किलोमीटर पर आवर। तो यू आ जाएगा जी 16 किलोमीटर पर आवर। अब निकालते हैं वी, वी कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस बाई 2। तो 20 में से 12 गया, कितना आ गया 8, 8 बटा 2 कितना आ गया 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिजल्ट्स आपने ध्यान रखने हैं यू और वी निकालने के लिए, समझ आया बच्चे। तो एग्जाम्पल मैंने जान के यहाँ पे लिया ताकि आप ये दो रिजल्ट ध्यान दो, ताकि आप औरली क्वेश्चन को देखते ही यू और वी निकाल सको, समझ गए, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे। क्लियर है बच्चे? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में बच्चे इस रिजल्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो बोट ने बच्चे ये डिस्टेंस कवर करना है, ऊपर की ओर अपस्ट्रीम है, ऊपर की ओर अपस्ट्रीम है, और नीचे की ओर मान लेते हैं डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, बोट अगर अपस्ट्रीम जाएगी, अच्छा एक चीज और है, इस डिस्टेंस को हम कुछ लेट कर लें, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं डी किलोमीटर का है। अच्छा, अब ये बताओ, बोट अगर अपस्ट्रीम जाएगी तो कुछ टाइम लेगी, तो कितना टाइम लेगी, मान लो टाइम लग रहा है जी T1 आवर्स, टाइम लग रहा है जी T1 आवर्स, और T1 का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। लेकिन बोट कहां जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है, तो अपस्ट्रीम जब बोट जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी, अपनी स्पीड से तो नहीं जाएगी। अपस्ट्रीम में जो स्पीड मैंने लिखवाई है वो क्या लिखवाई है आपको, u माइनस वी। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड आप लिखोगे यहाँ पे u माइनस वी, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड करके क्या आ गया, टाइम आ गया। लेकिन ये कौन सा टाइम आया बच्चे, अपस्ट्रीम जाने वाला टाइम आया। सिमिलरली बोट सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम आ रही है, कितने कितनी डिस्टेंस, d किलोमीटर। लेकिन बोट अगर डाउनस्ट्रीम आ रही है तो किस स्पीड से आएगी, u प्लस वी से आएगी। तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड लिखोगे आप क्या लिखोगे, u प्लस वी लिखोगे। ये ऊपर जाने वाला टाइम, ये डाउन आने वाला टाइम, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम वाले क्वेश्चंस बहुत बनते होते हैं बच्चे, आपने ये रिलेशन ध्यान रखना है। टोटल टाइम, टोटल टाइम कौन सा, अप गई बोट प्लस डाउनस्ट्रीम आई, तो कुल समय कितना लगा, तो कुल समय होगा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बाई डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाई अपस्ट्रीम स्पीड, समझ गए। इस फॉर्मूले में जो जो चीजें दी होंगी आप पुट करेंगे, जो चीज मिसिंग है वो यहां से आ जाएगी, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, टोटल टाइम वाले क्वेश्चन बनेंगे, बल्कि डिफरेंस इन टाइम वाले क्वेश्चन भी बनेंगे। अगर डिफरेंस इन टाइम की बात हो तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस ओवर, मतलब अपस्ट्रीम डिस्टेंस ओवर अपस्ट्रीम स्पीड माइनस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ओवर डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन टाइम। तो ये दो रिजल्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चे? चलो करें हम क्वेश्चन शुरू। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता ही है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड किसके बराबर होता है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी क्या लिखा हुआ है। अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। बोट जो है कहां जा रही है, डाउनस्ट्रीम जा रही है। कितना डिस्टेंस, 40 किलोमीटर, कितने घंटों में, 5 घंटों में। तो 40 ओवर 5 करूंगा, डिस्टेंस बाई टाइम करूंगा तो स्पीड आ जाएगा। ये स्पीड आ गया जी 8 किलोमीटर पर आवर। ये कहां वाला स्पीड है, क्या ये यू है, क्या ये वी है, क्या ये u प्लस वी है या u माइनस वी है। बोट कहां जा रही है बच्चे, डाउनस्ट्रीम जा रही है। तो ये है बच्चे डाउनस्ट्रीम स्पीड। या तो इसको u प्लस वी लिख लो, या फिर चलो शॉर्ट में हम ये लिख लेते हैं ds, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हमने निकाल लिया। अच्छा अब आगे की लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इट टेक्स 10 आवर्स। 40 किलोमीटर बोट जा सकती है 10 घंटों में, तो स्पीड बन गया 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कौन सा स्पीड बना, अपस्ट्रीम स्पीड बन गया जी 4 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर। अच्छा निकालना है क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड मतलब v निकालना है। बोट की स्पीड को हम u लिखते हैं और स्ट्रीम की स्पीड को हम v लिखते हैं। तो यहां निकालना है बच्चे v। v निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया, दोनों का डिफरेंस ओवर 2। दोनों का डिफरेंस किसका,
डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस बाई 2। तो 8 माइनस 4 4 4/2 कितना आ गया जी 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिजल्ट्स मैंने पीछे बताए थे वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ जी बी ऑप्शन आंसर 2 किलोमीटर पर आवर। आया समझ की नहीं आया बच्चे। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। A boat goes 4 kilometers against the current in 1 hour and goes 1 kilometers along the current in 10 minutes। ठीक है जी। बोट जो है अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाती है जी 4 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 4 किलोमीटर पर आवर ये आ गया जी अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है। अच्छा बोट डाउनस्ट्रीम जाती है कितना, डाउनस्ट्रीम जा रही है 1 किलोमीटर कितने मिनट्स में 10 मिनट्स में। मिनट्स को 8 से बदलो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड जब हम करेंगे तो 60 चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये बन गया बच्चे डाउनस्ट्रीम स्पीड। अच्छा अब आगे लिखा हुआ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 15 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। रुके हुए पानी में अगर बोट ने 15 किलोमीटर कवर करने हैं तो कितना समय लगेगा रुके हुए पानी में। तो रुके हुए पानी में स्टिल वाटर में बोट जो है बच्चे अपनी ही स्पीड से जाएगी, ना u प्लस वी ना u माइनस वी, अपनी ही स्पीड मतलब u से बोट कवर करेगी डिस्टेंस। और कितना किलोमीटर कवर करना है 15 किलोमीटर। तो बच्चे u अगर निकालना है तो आप पहले ये जो दो इक्वेशंस हैं यहां से u निकाल लो। सबसे पहले तो u निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया, दोनों का सम ओवर 2। तो 4 + 6 10 10 ओवर 2 कितना आ गया जी 5 किलोमीटर पर आवर। ये बन गया बच्चे u। अब बोट ने 15 किलोमीटर कवर करने हैं रुके हुए पानी में, तो टाइम बराबर है डिस्टेंस 15 किलोमीटर बाई स्पीड। रुके हुए पानी में बोट अपनी ही स्पीड से डिस्टेंस कवर करेगी और उसकी खुद की स्पीड हम निकाल चुके हैं 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 आवर्स लगेंगे 15 किलोमीटर कवर करने में। सी ऑप्शन आंसर। समझ गए। समझाने में बच्चे भले ही टाइम लग रहा है, ये सवाल तो कुछ भी नहीं है, चुटकियों में सोल्यूशन निकलता है इन सवालों का। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। A boat can travel 15 kilometers downstream in 18 minutes। बोट जो है बच्चे 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है 18 मिनट्स में। मिनट्स को 8 से बदल लो, 60 चला जाएगा ऊपर, काट लो जी 6 से 6 3 6 10 3 5 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ध्यान रखना है कहां वाला स्पीड है, ये बोट कहां जा रही है डाउनस्ट्रीम स्पीड है ये 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आगे लिखा हुआ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट का स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो गिवन है 4:1। क्या इस रेशियो को आप बदल सकते हैं इस रेशियो में u प्लस वी, रेशियो u माइनस वी में, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। u आपको पता है v आपको पता है रेशियो के टर्म्स में, तो u प्लस वी कितना हो जाएगा 5 और u माइनस वी कितना हो जाएगा 3। 5 कैसा है 4 + 1 करके u प्लस वी आ गया और 4 - 1 करके u माइनस वी आ गया। समझ गए। तो ये आ गया u प्लस वी और u माइनस वी का रेशियो। u प्लस वी और u माइनस वी का मतलब u प्लस वी का मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड और u माइनस वी मतलब अपस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ गया। और डाउनस्ट्रीम स्पीड तो हमने निकाली हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कंपेयर कर लो, 5 हिस्सों का वैल्यू 50 है, निकाल चुके हैं हम। 5 हिस्से 50 तो एक हिस्सा 10 के बराबर, तो 3 हिस्से किसके बराबर 30 के बराबर। तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई जी 30 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। अब देखते हैं आगे क्या पूछा हुआ है। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। बोट ने अगर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, बोट ने 10 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम जाना है तो कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर है डिस्टेंस जो कि 10 किलोमीटर दिया हुआ है। कहां जाना है बोट ने अपस्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम जाएगी तो बोट किस स्पीड से जाएगी, किस स्पीड से जाएगी बच्चे u माइनस वी से जाएगी। अपस्ट्रीम स्पीड होती है u माइनस वी जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30। तो 1/3 आवर्स लगेंगे और 1/3 आवर्स का मतलब होता है जी 20 मिनट। तो 10 किलोमीटर बोट अपस्ट्रीम कवर कर सकती है 20 मिनट में। समझ आया। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। It takes 5 times as long to row a distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream. What is the ratio of speed of boat in still water to that of stream। मतलब u:v आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले बात कर रहे हैं जी टाइम की। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगता है इनमें रिलेशन दिया हुआ है। अगर डाउन जाने में इतना टाइम लगता है तो अप जाने में 5 गुना टाइम लगता है। मतलब टाइम का रेशियो आ गया 5:1।
सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो अगर 5:1 है तो जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1:5 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए बच्चे। अच्छा अब मुझे ये बताओ ये कौन सी स्पीड है, ये है जी u माइनस वी मतलब अपस्ट्रीम स्पीड, और ये कौन सी स्पीड है, ये है u प्लस वी मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड। अच्छा क्या इस रेशियो से u इज टू v निकाल सकते हैं? u निकालने के लिए शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, तो 5 जमा 1 6, 6 बटा 2 कितना हो गया 3, और v निकालने के लिए मैंने क्या शॉर्टकट बताया है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, तो 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 कितना आ गया 2, तो 3:2, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, A boat running downstream covers a distance of 32 kilometers in 4 hours. बोट कहां जा रही है जी, डाउनस्ट्रीम जा रही है, कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर 32 किलोमीटर, कितने घंटों में, 4 घंटों में। तो 8 किलोमीटर पर आवर जो है ये आ गया डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक, एंड फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इट टेक्स 8 आवर्स। अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करती है बोट 8 घंटों में, 32 किलोमीटर 8 घंटों में मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया अपस्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, v निकालना है। v निकालने के लिए शॉर्टकट क्या बताया, दोनों का डिफरेंस ओवर 2, दोनों का डिफरेंस आ गया 4, 4 बटा 2 2, 2 किलोमीटर पर आवर, v निकल गया जी, बी ऑप्शन आंसर। आ रहा है समझ की नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 6। A man can row upstream at 10 kilometers per hour and downstream at 16 kilometers per hour. Find the man's rate in still water and the rate of current. मतलब u और v दोनों निकालने हैं इस सवाल में। तो अपस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है 10, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है 16। अगर u निकालना है तो दोनों का सम ओवर 2, 16 और 10 26, 26 बटा 2 कितना आ गया 13, तो 13 किलोमीटर पर आवर ये आ गया u, और v निकालना है तो दोनों का डिफरेंस बाई 2, दोनों का डिफरेंस 6, 6 बटा 2 कितना आ गया 3, 3 किलोमीटर पर आवर। तो u और v दोनों निकालने हैं, 13 एंड 3, ए ऑप्शन आंसर, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। A man rows downstream 28 kilometers and upstream 16 kilometers taking 5 hours each. बंदा जो है बच्चे, आदमी जो है डाउनस्ट्रीम जा रहा है 28 किलोमीटर 5 घंटों में, और अपस्ट्रीम जाता है 16 किलोमीटर 5 घंटों में। वेलोसिटी ऑफ करंट निकालना है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, किसका स्पीड, करंट, करंट करंट मतलब स्ट्रीम का स्पीड, v निकालना है। तो v निकालने के लिए शॉर्टकट बताया है, दोनों का डिफरेंस ओवर 2, दोनों का डिफरेंस मतलब 28 बटा 5 माइनस 16 बटा 5 डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, कितना आ जाएगा बच्चे ये 12 बटा 10। ठीक है, या किसमें ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में, ठीक है जी, स्कोर काट लो बच्चे काटना चाहते हो तो, या फिर 1.2 किलोमीटर पर आवर जो है ये स्ट्रीम का स्पीड है, सी ऑप्शन आंसर, कुछ भी नहीं। ठीक, चलो जी क्वेश्चन नंबर 8। A boat covers a certain distance downstream in 2 hours while it comes back in 2.5 hours. If the speed of stream be 5 kilometers per hour, what is the speed of the boat in still water? इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से करते हैं। चलो, डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम लगता है 2 घंटे और अपस्ट्रीम आने में टाइम लगता है 2.5 घंटे। ठीक है, अच्छा रेशियो बना लो 4:5, ये बन गया जी टाइम का रेशियो। सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ये u प्लस वी है और ये u माइनस वी है। ठीक है बच्चे, क्या इस रेशियो को बदला जा सकता है u इज टू वी में, बिल्कुल बदल सकते हैं। u निकालने के लिए शॉर्टकट क्या बताया, दोनों का सम ओवर 2, 5 प्लस 4 9, 9/2 कितना आ गया जी 4.5, चलो 9/2 लिखते हैं। चलो u निकल गया जी 9/2। आ रहा है बच्चे समझ, 9/2 कैसे निकाला मैंने, u प्लस वी 5 यूनिट्स है, u माइनस वी 4 यूनिट्स है, तो u निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट बताया है दोनों का सम ओवर 2, तो 9/2 ये आ गया u, और v निकालने के लिए क्या शॉर्टकट बताया, दोनों का डिफरेंस बाई 2, दोनों का डिफरेंस है 1, 1/2। रेशियो क्या बन गया बच्चे, 9:1 बन गया u इज टू v का, मतलब बोट का स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो हमने निकाल लिया 9:1। और आपको स्ट्रीम का स्पीड गिवन भी है, कितना गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक हिस्सा जो है 5 किलोमीटर पर आवर के इक्विवेलेंट दिया हुआ है, एक हिस्सा 5 के बराबर, तो 9 हिस्से के बराबर 45 के बराबर, कितना आंसर होगा जिसका 45 किलोमीटर पर आवर, यही आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब यू निकालना है 45 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन आंसर।
आ रहा है समझ की नहीं? ठीक है बच्चे, अभी तक तो दिमाग ज्यादा लगा ही नहीं है बच्चे, जो मैंने दो एग्जांपल्स आपको बताए थे उन्हीं एग्जांपल से क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको रिलेशन पता ही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब यू दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, लिख देते हैं जी यहाँ पर। एंड द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम टेकन टू गो टू अ प्लेस एंड बैक इज 4 आवर्स। आ गया ना वही क्वेश्चन, दूसरा वाला एग्जांपल मैंने लिया था टोटल टाइम वाला। तो टोटल टाइम वाला रिलेशन जो है क्या था, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, जो कि गिवन भी है 4 आवर्स, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड। तो ये बन जाएगा d/6 प्लस d/2 इज इक्वल्स टू 4। फटाफट से सिंप्लीफाई करो, एलसीएम क्या बनेगा 6, ये आ जाएगा d, ये आ जाएगा 3d, d इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। तो d कितना आ गया जी 6 किलोमीटर, यही आपसे पूछा जा रहा है। लिख देते हैं जी यहाँ पर, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो d यहाँ से कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अच्छा ठीक है जी, मतलब यू दिया हुआ है आपको 8 किलोमीटर पर आवर। When the river is running at 4 kilometers per hour, V दिया हुआ है 4 kilometers per hour. It takes him 2 and 1/3 hour to row to a place and back. How far is the place? अच्छा फिर से टोटल टाइम वाला क्वेश्चन आ गया, कुल समय कितना लगता है 2 and 1/3 hour, 3 2 6 1 7/3 hours। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब u प्लस वी, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, प्लस अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड। समझ गए? अच्छा एलसीएम लो जी, क्या बनेगा 12, यहाँ आ जाएगा डी और यहाँ आ जाएगा 3d, और यहाँ पे है जी 7/3, 3 4, ठीक है। तो 7 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे, सी ऑप्शन आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, a boat takes 19 hours for traveling downstream point A to point B and coming back to point C midway between A and B। अच्छा ठीक है, बोट जो है बच्चे डाउनस्ट्रीम में पूरा डिस्टेंस कवर करती है d किलोमीटर, लेकिन वापसी में कितना कवर कर रही है d/2। समझ रहे हैं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है मिडवे तक बोट जो है वापस आई है। डाउनस्ट्रीम गई u प्लस वी से, अपस्ट्रीम आएगी u माइनस वी से, तब जाके टोटल टाइम लगा यहाँ पे दिया हुआ है जी 19 घंटे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, यहाँ पुट करते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू d ओवर u प्लस वी, d दिया हुआ है, अच्छा d निकालना है, u दिया हुआ है 14 और v दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा 18 प्लस d ओवर 2 ओवर u माइनस v, तो 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा जी 10। ठीक है, चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे फटाफट। ये जो d/2 है, 2 को अगर मैं नीचे ले जाता हूं, अगर मैं यहाँ पे 2 को नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ लिख सकते हैं 20। ठीक है, अब लेते हैं जी एलसीएम। ठीक है बच्चे, क्या एलसीएम ले लें जी, चलो 180 ले लेते हैं। चलो ये आ जाएगा बच्चे 10d और 9d, ये आ जाएगा 10d प्लस 9d, 19d, 19 से 19 कट जाएगा तो d इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। आया समझ की नहीं आया? तो डिस्टेंस ही पूछा हुआ है ए और बी का 180 किलोमीटर। क्लियर? ठीक है बच्चे, तो ये हमने आज की क्लास में किए कुछ क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम की बच्चे एक और क्लास होगी, उसमें थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चन हम देखेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, इंतजार करिए अगली क्लास तक। धन्यवाद।